मित्रों, भरत का राम प्रेम कितना गाढ़ा था, इस बात को अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब पंचवटी से प्रभु श्री राम का खड़ाऊं लेकर भरत जी लौटे तो अयोध्या आकर के सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार में सभी विशेषज्ञों का एक बैठक बुलाए। उसमें गुरुदेव भी थे, सभी गुरुएं थे, सभी मंत्री थे, प्रजाजन थे, प्रजा के विभिन्न वर्ग के महान लोग सब थे। सभी लोगों का एक बैठक बुलाया और उसमें घोषणा किए कि आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि मैंने राज्य लेना नहीं स्वीकार किया है। बड़े भैया श्री राम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल तक वन में रहेंगे, इसलिए 14 साल तक उनकी आज्ञा से मैं राज्य का कार्य संचालन करूंगा। इतना ही मैंने जवाबदेही लिया है। इसके लिए हम चाहते हैं कि नंदीग्राम में राजभवन में रहना मेरा उचित नहीं होगा कि जिस राज्य का राजा वन में रहे उस राज्य का कर्मचारी राजभवन में रहे। यह हमको शोभा नहीं देगा और ये हमारा आत्मा नहीं मान रहा है। इसलिए मैं सरजू नदी के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बना करके वहीं से राज्य का संचालन करूँगा। वहाँ मैं कुटिया में एक गड्ढा खोद लूँगा, क्योंकि हमारे भैया ज़मीन पर सोते हैं तो उनसे नीचे के आसन पर मैं सोऊंगा और वहाँ राज सिंहासन पर भगवान राम का खड़ाऊं रख करके और उसी को प्रणाम करके उसी के आदेश से उनके राज्य का कार्य मैं संचालित करूँगा। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। कृपया आप लोग इस पर में हमें सहमति दें। बहुत प्रसन्नतापूर्वक सभी लोग ने भरत को त्याग देख करके आश्चर्यचकित रह गए और बहुत प्रसन्नतापूर्वक सभी लोगों ने इसकी सहमति दे दी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहे कि भरत, तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण होगा। रघुकुल में एक से एक राजा हुए हैं, एक से एक महान त्यागी सब तरह से हुए हैं, किंतु धर्म को पालन करने में तुम्हारे तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। तुम सबसे बहुत आगे हो, इसलिए तुम जो करोगे उसी में सबका प्रसन्नता है, वही धर्म कहलाएगा। इसलिए तुमको किसी से आदेश लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो वही धर्म का प्रतीक माना जाएगा। तो भरत जी वहाँ से नंदीग्राम आए और नंदीग्राम में एक आश्रम बनाए, कुटिया, और उसी में रह करके प्रभु श्री एक आसन का निर्माण करके और वहीं प्रभु श्री राम का राज्य चिन्ह के रूप में खड़ाऊं को रख करके, खड़ाऊं को प्रणाम करके, उसी का पूजा करके और उसी के आदेश से, उसी को अपने बड़े भाई का आदेश समझते थे। मन ही मन उस खड़ाऊं से आदेश प्राप्त करते थे और उसी हिसाब से राज्य का संचालन करते रहे और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रजाजनों को, मंत्रियों को, सभी का राज्य के कर्मचारियों को समझा दिए बड़ा प्रेम पूर्वक कि आप लोग इस बात को समझिए कि अयोध्या का राजा राम अभी नहीं है। उनके आदेश से उनका प्रथम सेवक मैं उनके राज्य का कार्य का संचालन कर रहा। जब तक भैया अयोध्या लौट करके नहीं आते हैं तब तक उनके राज्य का कार्य उन्हीं के आदेश से मैं संचालन कर रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप सभी लोग मिलकर के इसमें सहयोग दें, क्योंकि प्रभु श्री राम जब राज लौट करके आएंगे और अपना राज संभालेंगे तो उनको किसी बात का कोई ऐसा नहीं लगे कि हमारे अनुपस्थिति में हमारे राज्य में किसी प्रकार का जनता को कष्ट हुआ, कोई दिक्कत हुई, ये उनको सुनने के लिए नहीं मिले। इसलिए हम सभी लोग, मैं आगे रहूँगा, मैं प्रथम सेवक उनका हूँ, प्रथम सेवक हमको उन्होंने अपना मान लिया है और आप लोग हमारे उन सहयोगी हैं। आप सभी हम लोग मिलकर के अयोध्या का राज्य काज सुचारू रूप से संचालन हो, आप लोग इसमें कृपया हमको सहयोग दीजिए। इस बात का भरत जी निवेदन करके वहीं से नंदीग्राम से राज्य का कार्य संचालन करने लगे। वहाँ उन्होंने एक आसन का निर्माण करके उस पर प्रभु श्री राम का खड़ाऊं रख दिए। उससे बगल में एक गड्ढा खोद करके वहाँ अपने सोने बैठने का निर्धारित किए। वहीं से राज्य का सारा कर्मचारी जाता था, जो कुछ उनको आदेश देना होता था या जो काम करवाना होता था सब काम का वहीं से आदेश पारित होता था और जनता लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिए। तो
भरत का त्याग और भाई श्री राम के प्रति उनका प्रेम, यह एक अद्वितीय मिसाल है जो इस सृष्टि में और कहीं दूसरे जगह नहीं कभी मिला। इसलिए भरत का नाम जब कभी भी धर्म का नाम लिया जाएगा तो भरत का नाम सबसे आगे लिया जाता है। जब कभी भ्रातृ प्रेम का नाम लिया जाएगा तो भरत का नाम सबसे आगे लिया जाता है। इसलिए महाराज भरत एक आदर्श स्थापित करके रख दिए और वह आदर्श जुगों जुगों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, उनके आदर्श का गुणगान किया जाता रहेगा। और ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक भरत का नाम अमर रहेगा। इस तरह का भ्रातृ प्रेम कहीं भी कभी किसी लोक में सारा काम नंदीग्राम से संचालित होता था और जनता उस राज्य में बहुत ज़्यादा संयमित रहते थे, जो किसी तरह से राम को कोई यहाँ आने के बाद कोई उनका शिकायत हम लोगों को न मिले और राम हम लोगों को प्रशंसा करें, हम लोग प्रशंसा के पात्र बने। क्योंकि भरत जी दिन रात एक करके प्रभु श्री राम के अभाव में, उनके अनुपस्थिति में उनका राज्य का काम करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल का